चंद्रगढ़ राज्य में चारों ओर शहनाइयों की गूंज थी। राजा वीरेंद्र ने राजकुमारी अन्विता से विवाह कर उसे सम्मानपूर्वक अपने महल में लाए थे, परंतु अगले ही दिन महारानी अन्विता अचानक बेहोश होकर गिर गईं। राजा वीरेंद्र घबराते हुए चीखे, अरे यह क्या हुआ? रानी अन्विता, कोई है? जल्दी से वैद्य को बुलाओ। रानी को क्या हो गया? रानी उठो। रानी की दासी दौड़ती हुई बोली, महाराज मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ। वह तुरंत दौड़ी और प्रसिद्ध वैद्य धनंजय को ले आई। वैद्य ने रानी की जांच शुरू की। राजा वीरेंद्र बेचैन होकर बोले, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे वैद्य जी? जल्दी बताइए, हमारी महारानी को हुआ क्या है? वैद्य धनंजय ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज महारानी गर्भवती हैं, वह मां बनने वाली हैं। राजा वीरेंद्र हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अविश्वास से कहा, क्या? आप क्या कह रहे हैं? वैद्य जी, यह असंभव है। हम तो कल ही विवाह करके रानी को महल लाए हैं, फिर एक ही दिन में गर्भवती कैसे हो सकती है? मैं इसे मान ही नहीं सकता। या तो यह गर्भवती नहीं है या फिर यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। कमजोर स्वर में रानी अन्विता बोली, नहीं महाराज, यह बच्चा आपका ही है। मेरे पास आपके सिवा कभी कोई और नहीं आया। लेकिन राजा का क्रोध और भड़क उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, रानी अन्विता, तुम झूठ बोल रही हो। यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। भला एक दिन में औरत मां कैसे बन सकती है? यह सब छल है। तुम हमारे कुल और सम्मान को मिटाने पर तुली हो। बहुत हुआ। आज ही मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुनाता हूँ। तभी सेनापति राघव आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो यह कार्य मुझे करने दीजिए। मैं इस अपराधिनी रानी को ऐसी कठोर सजा दूंगा कि सब देखेंगे। बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। राजा ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है राघव, पर ध्यान रखना, यदि तुमने इसे सजा नहीं दी तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। जो आज्ञा महाराज। आप निश्चिंत रहें। राघव ने झुककर उत्तर दिया। इसके बाद वह महारानी अन्विता को लेकर महल से बाहर निकल पड़ा और घने जंगलों की ओर जाने लगा। रास्ते में रानी गिड़गिड़ाकर बोली, सेनापति राघव, कृपया मेरी बात सुनिए। यह बच्चा सचमुच महाराज का ही है। मेरे पास उनके सिवा कोई और कभी नहीं आया। मैं निर्दोष हूं। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए महारानी, अब यह बच्चा किसका है यह तो भगवान ही जाने। लेकिन मैं आपको मारकर पाप लेना नहीं चाहता। मैं आपको जीवित छोड़ रहा हूं। पर ध्यान रहे, अब कभी इस राज्य में वापस मत आना। यदि महाराज को पता चला कि आप जीवित हैं तो वे मुझे भी मार डालेंगे और आपको भी। रानी रोते हुए बोली, मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया, फिर मुझे यह सजा क्यों? राघव बिना जवाब दिए लौट गया और रानी को जंगल में छोड़ आया। महल में लौटकर उसने राजा वीरेंद्र से कहा, महाराज, मैंने रानी को जंगल में ले जाकर जीवन और महल दोनों से अलग कर दिया। अब इस धरती पर वह कभी आपको दिखाई नहीं देंगी। राजा प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छा किया राघव, यही तो हम चाहते थे। शाबाश। उधर घने जंगलों में रानी अन्विता अकेली भटक रही थी। वह रोते हुए बोली, हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो गया? मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो कभी किसी पराये पुरुष के बारे में सोचा तक नहीं। फिर यह बच्चा किसका है? अब मैं कहाँ जाऊं? किसके सहारे जीऊं? यह बच्चा लेकर तो मैं अपने गांव भी नहीं लौट सकती। वह भूखी प्यासी, थकी और टूटी हुई अवस्था में आगे बढ़ती रहीं। अचानक उन्हें कुछ दूरी पर एक महर्षि दिखे। महर्षि अद्वैत ने पूछा, हे पुत्री, तू इतना रो क्यों रही है? रानी ने रोते हुए सारी बात बता दी और कहा, बाबा, यह बच्चा किसका है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
महाराज ने मुझे धोखेबाज समझा और सब कुछ छीन लिया। अब मैं क्या करूं? महर्षि अद्वैत ने शांत स्वर में कहा। रो मत पुत्री। स्त्रियों को अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। सतयुग में सीता को देनी पड़ी थी और अब तुम्हें देनी है। रानी ने हैरान होकर कहा, बाबा मैं कुछ समझी नहीं। ऋषि बोले, समय आने पर सब समझ जाओगी। इतना कहकर वे वहां से चले गए। रानी सोच में पड़ गई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या अब मेरी कोई अग्नि परीक्षा बाकी है? हे भगवान, अब मेरी राह कौन सी है? वह अकेली जंगल की ओर बढ़ती रहीं और रोते हुए बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता नहीं बचा मेरे लिए। मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं?